इवोल्यूशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, पढ़ने के लिए तो बहुत अच्छा है। और जितना आप उसमें पढ़ेंगे आप उतना ही प्रकृति को जानते जाएंगे और समझते जाएंगे कि मतलब प्रकृति है क्या, वो कैसे बन रही है, कैसे उपज रही है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो रिलीजियस बेस होता है वो हमेशा क्या बोलता है, दुनिया बनाई गई है, क्रिएटेड, ठीक है। और साइंस हमेशा क्या बोलता है, दुनिया इवॉल्व हुई है, डेवलप्ड। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर हम डेवलप्ड को सिद्ध कर देते हैं तो धार्मिक थ्योरी फेल हो जाएगी, यानी कि दुनिया नहीं बनाई गई है, दुनिया डेवलप हुई है। और इसको सिद्ध करने के तरीके क्या हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आपने बायोलॉजी में भी शायद पढ़ा होगा, कुछ कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में बोला जाता है, जिनको हिंदी में बोला जाता है संयोजक कड़ी। संयोजक कड़ी वो कड़ियाँ रहती हैं जो बहुत सारे जीव जो डेवलप हुए थे जिस स्टेज पे, तो उनके बीच की स्टेज हैं कुछ, उसमें से कुछ जीवित भी हैं, कुछ मरे भी हैं। जीवित में मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि वायरस जो है उसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। डकबिल प्लेटिपस जो है वो है वो भी एक आपका एम्फीबी क्या बोलते हैं, रेप्टाइल और मैमल के बीच की कड़ी माना जाता है। और उसके अलावा आर्क्योप्टेरिक्स जैसे भी कुछ एग्जाम्पल आपने सुने होंगे जो कि जीवाश्म के तौर पे निकल के आते हैं, जो कि ये बताते हैं कि जो पक्षी की एवोल्यूशन को जो शो करते हैं। तो ये सारी जो संयोजक कड़ियाँ हैं ये बताती हैं कि जीव जैसा दिखता है वैसा है नहीं, ये बना है, उभरा है, ये डेवलप हुआ है। ह्यूमंस के बारे में भी आपने बहुत सारे फॉसिल हैं अफ्रीका में जो मिले हैं, वो ये सिद्ध करते हैं कि ह्यूमन जैसा अभी दिखाई देता है वैसा नहीं है। ह्यूमन जो है वो कपी से इन्वॉल्व हुआ है, बंदर से नहीं। कुछ लोग इसको मिसगाइड करते हैं या उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो बोल देते हैं कि बंदर से आदमी बना है, बंदर से आदमी नहीं बना है। बंदर का और आदमी के पूर्वज जो हैं वो एक रहे हैं, ये थ्योरी नहीं है कि बंदर से आदमी बना है। तो बंदर जो है वो हमारे कज़न मान सकते हैं एक तरीके से बोला जाए तो जो ये बने हुए हैं ये बहुत सारे स्टेज हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। तो बहुत सारे मानव जो हैं वो जो कपी से, एप से ह्यूमन बने हैं, उनके बीच की कड़ियाँ हैं। आपने नाम सुना होगा शायद निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है जो ये सिद्ध करते हैं कि धीरे धीरे आदमी जो है इवॉल्व हुआ है। ये आपके फॉसिल जो हैं वो बहुत सारे आपको मिलते हैं जो बताते हैं कि ऐसी बहुत सारी स्पीसीज़ है जो ख़त्म हो चुकी हैं, जो अभी है ही नहीं। अभी आपने मैमथ की स्पीसीज़ मिली है, मैमथ जो पहले पाए जाते थे वो अभी नहीं होते। एक शेर जो पहले पाए जाते हैं, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसके बड़े से दांत हुआ करते थे, वो भी पहले पाए जाते थे, अब नहीं पाए जाते। डायनासोर्स के बारे में तो सभी जानते हैं कि डायनासोर्स जो हैं वो पहले पाए जाते थे लेकिन अब नहीं पाए जाते। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो प्रकृति में पहले थे लेकिन अब नहीं पाए जाते हैं। और आपको कभी भी इन सभी किसी भी धर्म ग्रंथों में इन सभी जीवों की रेफरेंस नहीं मिलेगा। आपको उनमें किन जीवों का रेफरेंस मिलेगा, जो जीव उस समय लिखते समय, ज़्यादातर धर्म ग्रंथ कब लिखे गए, 1400 2000 इसके आसपास, इससे पहले तो कुछ है नहीं। जबकि ह्यूमन को जन्मे तो लाखों साल हो चुके हैं, डेवलप्ड हुए धीरे धीरे। तो अभी आप ये देखिए कि जो डेवलपमेंट हुई है, जब उन्होंने लिखा हुआ है तो उन्होंने अपने परिवेश के हिसाब से उनको लिखा। तो जो भारतीय परिवेश में लिखे गए ग्रंथ हैं उनमें किन किन जीवों का जिक्र है जो भारत में पाए जाते हैं। भारत में क्या पाया जाता है, उल्लू, चूहा, शेर, हाथी। लेकिन भारतीय धर्म ग्रंथों में क्या नहीं मिलेगा आपको, जिराफ, पेंगुइन, एमू। और इसके साथ ही जब आप कुरान का भी रेफरेंस लेंगे तो कुरान में आपको कौन से जीव मिलेंगे, ऊँट, बकरी, भेड़, उसमें भी आपको एमू नहीं मिलेगा। तो अब सेम एज इट इज़ आप बाइबल में भी देखेंगे तो बाइबल में भी आपको रेफरेंस जो है वो ठंडे प्रदेशों के जानवरों का मिलेगा, गर्म प्रदेशों का नहीं मिलेगा। तो या फिर जो विलुप्त हो चुके हैं उनका रेफरेंस नहीं मिलेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है या एक सोच है या आपकी समझ है। जब आप ऐसे तार्किक बनते हैं, समझते हैं, तो आपको ये समझ में धीरे धीरे खुद ही आना शुरू हो जाता है कि ये चीज़ें कैसे निकल के आई हैं। यानी कि आदमी जब जो चीज़ें लिखता है उसको जो दिखती हैं उसको वो लिखता है, या फिर जो बिल्कुल ही काल्पनिक होती हैं उनको लिख देता है। बहुत सारी ऐसी काल्पनिक चीज़ें हैं जो लिखी हुई हैं। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, जो बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं जब भी वो साइंस को रिलीजन से कंपेयर करते हैं।
तो वो बोलते हैं कि पहले ज़माने में ऐसा होता था, ये काल वो काल, बहुत सारे काल आपने सुने होंगे। बट सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट में ये क्लियर कर दूं कि साइंस किसी भी रिलीजियस थ्योरी को हिस्ट्री नहीं कहता। हिस्ट्री किसे कहा जाता है? जो हुआ है। अशोका हिस्ट्री है, अकबर हिस्ट्री है, सिकंदर हिस्ट्री है, ये बाकायदा हिस्ट्री है। बट जो रिलीजियस कैरेक्टर्स हैं, जादू टोना उड़ने वाले, रथों में घूमने वाले और कालीनों में घूमने वाले, वो सभी कैरेक्टर्स और सारी स्टोरीज़ को साइंस जो है माइथोलॉजी में रखता है। माइथोलॉजी जो वर्ड है ना, वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, मिथ प्लस लॉजी। मिथ मतलब होता है कल्पना, लॉजी मतलब होता है उसकी स्टडी या उसका डिस्क्रिप्शन। तो माइथोलॉजी प्रॉपर वर्ड पहले ही साइंस आपको बोल देता है कि धार्मिक जितनी भी कहानियाँ हैं वो काल्पनिक है, इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। जैसा आप टीवी सीरियल्स में या मूवी में देखते हैं ना, पहले लाइन लिख के आती है, तो वो एक साइंस डिस्क्लेमर है, साइंस भी आपको देता है कि रिलीजन का हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो इन चीज़ों को भी समझने की ज़रूरत है। बाकी आप जो इवोल्यूशन है उसको जो प्रूव करता है, इवोल्यूशन को जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि डार्विन ने बोल दिया बंदर से आदमी बन गया, इससे ये बन गया, ये तो एक थ्योरी है। ये थ्योरी नहीं है, ये बहुत सारे रेफरेंसेस, बहुत सारे आपके फैक्ट्स, साइंटिफिक प्रूफ्स, इनसे मिला के थ्योरी दी जाती है। ऐसे तो आप और मैं बैठ के बहुत सारी थ्योरी देते रहते हैं या दे सकते हैं बैठ के कि आदमी ऐसे ज़मीन के अंदर से निकला है, स्वर्ग पाताल लोक से भी निकला है। तो ये सब थ्योरीज़ नहीं मानी जाती हैं। इनके थ्योरी का देखो एक और मैं आपको, जो अभी मैंने एक फॉजिल का एक रेफरेंस दिया था, एक दूसरा रेफरेंस आता है हमेशा डीएनए का। डीएनए संरचना जो होती है वो आपकी सारी कोडिंग होती है, आपकी सारी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन की। तो आपका डीएनए जो है ना वो सारी इन्फॉर्मेशन रखता है, और आपका जो जिससे आप इवॉल्व होके आए हैं, यानी हम ह्यूमंस जिससे इवॉल्व होके आए हैं, उनसे हमारा डीएनए जो है बहुत ज़्यादा मैच करता है। तो आप देखेंगे मैमल्स से हमारा डीएनए काफ़ी मैच करेगा। नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे आप छोटे लेवल के जीवों पे, तो आप देखेंगे कि उनका डीएनए जो है हमसे उतना मैच नहीं करेगा। इंसान का डीएनए जो है सबसे ज़्यादा 99% चिंपांजी से मिलता है, क्योंकि चिंपांजी हमारे सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं बायोलॉजिकल, और सबसे आप उनको चेक भी कर सकते हैं। चिंपांजी को सबसे समझदार जीव माना जाता है इंसान के बाद में। तो ये बताता है कि इवोल्यूशन के दौरान में हम किस तरह से इवॉल्व हुए हैं। आप चूहे से बात करें तो 97.5% डीएनए जो है मैच करता है ह्यूमंस का चूहे के साथ। चूहा भी एक मैमल है, तो नियर बाई में आता है। इसी वजह से बहुत सारे प्रयोगों में चूहे का यूज़ किया जाता है। अब इसके अलावा आप अगर बात करते हैं इवोल्यूशन की, तो इवोल्यूशन और क्रिएशन, जो मैंने बोला था, रिलीजन हमेशा क्या बोलता है? क्रिएशन। आप कोई भी धर्म किताब निकाल के ले जाइए, ये बना दिया था उन्होंने, ऐसा बना दिया था, सारे जीव बना दिए थे, घोड़े गधे बना दिए थे, कैसे बनाए थे वो कुछ नहीं बताएगा। अब वो तो पुरानी आदत है कि जो रिलीजियस पर्सन जितने भी रहते हैं वो हमेशा अपनी किताब के अंदर ना साइंस को खोजने की कोशिश करते रहते हैं, और टेढ़ा मेढ़ा अर्थ निकाल के आपके सामने आएंगे। ये देखो भाई, ये लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है भाई, हमारे में भी लिखा है। दूसरा ही बोलेगा भाई हमारे में भी लिखा है। अरे ये बल्ब बना दिया, बल्ब तो हमारे में पहले से लिखा हुआ था भाई, बल्ब आपके में पहले से लिखा हुआ था। आप एक काम करो, आप साइंस मत पढ़ो, किसी बच्चे को ना वही किताब पढ़ाते रहो और उससे बोलो कि एक दिन बल्ब बना के दिखाए। नहीं बना पाएगा, आप खुद पढ़ के भी नहीं बता पाओगे। बल्ब जैसा कुछ समझ में आ गया तो आपने मान लिया कि बल्ब लिखा हुआ है। साइंस इस पर प्रूव नहीं मानती नहीं है कि आपने बल्ब लिखा हुआ है तो मान जाए कि गोल चीज़ें पड़ी हुई थी, ये बल्ब था, पुराने ज़माने में बना हुआ था। उसके प्रोसीजर डिफाइन किए जाते हैं, उसको बनाया जाता है। जब एडिसन ने बल्ब बनाया था तो बल्ब ला के नहीं दिया था आपको कि ये बल्ब मैं बना के लाया हूँ। उसने वो प्रोसेस बनाया था, वो प्रोसेस डेवलप किया था जिससे आप बल्ब बना सकते हो। ठीक है, आप बल्ब ऐसे नहीं कि बल्ब बना दिया उसके बाद से उसकी थ्योरी गायब हो गई है। एडिसन रहे चाहे ना रहे, उनकी थ्योरी आज भी रखी हुई है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से निर्वात में स्पार्क के जरिए आप जो है हाई रेजिस्टेंस के जरिए आप जो है लाइट को उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये उनका थीसिस है, ये उनकी खोज है, आविष्कार है, जो कि रिटन है, प्रूव्ड है। वो रहे ना रहे, दुनिया के किसी कोने में भी उनकी किताब रहेगी तो वो आदमी जो है वो उसके रेफरेंस से आज कोई भी आदमी बल्ब बना सकता है, इवन आप और मैं भी। तो
ये सब बातें जो बेबुनियाद हैं कि भाई यहाँ लिखा वहाँ लिखा, इस पे तो कोई यकीन करने वाली बात ही नहीं है।